प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। राजयोग के पथ पे चलने वाले राजयोगी आत्माओं को विश्व का इतिहास गवाह है, जिसने अपने भीतर को शांत कर लिया, मन और बुद्धि को अपने भीतर की ओर मोड़ दिया, वो सबसे बड़ा साधक, सिद्धहस्त, सिद्ध महापुरुष बन गया। और कोई बड़ी बात नहीं है, संकल्प चाहिए आपको। हम सारे के सारे बाबा के महा सौभाग्यशाली बच्चे हैं कि बाबा अपनी मुरली के माध्यम से हर रोज हमें साधनाओं के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, मनो आसन, बुद्धि आसन सिखलाते रहते हैं। बस सीखने वाला चाहिए। तो आइए आज बाबा हमें क्या सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। बाबा को टच होगा, बच्चा मुझे याद कर रहा है, बाबा पावर देंगे। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बच्चे, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं। साक्षात और साक्षात्कार, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है कि हम सतयुग से लेकर कलयुग तक कैसे कैसे भिन्न भिन्न रोल इस धराधाम पर, सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम अदा करते हैं। सारे विश्व को आदि से अंत तक बच्चे तुम जान जाते हो। इस जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हिंदी बड़ी महान भाषा है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुणों वाले बन गए थे, और उल्टा आसुरी गुण आ गए हमारे अंदर। फिर से दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हो। अभी नई दुनिया, नए घर में जाने के लिए अपने संस्कारों को दिव्यता से सजा रहे हैं हम सब। तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठेंगे। भाई वो क्यों बैठेंगे? उन्हें थोड़ी पावन बनना है। पतित से पावन तो हम बच्चों को बनना है। वह तो बच्चों को साकाश देने की मदद करते हैं। बाप की मदद मिलती है, बच्चे अपने शरीर को भूल अशरीरी बन जाए। बच्चे, तुम हर एक की बुद्धि एक बाप की तरफ से जाती है। बाप की बुद्धि फिर बच्चों की तरफ जाती है। बच्चे, डेड साइलेंस का अभ्यास करो। सेकंड का काम है। जिसको ये आनंद मिल गया, चस्का लग गया डेड साइलेंस में जाने का, उसे दुनिया की कोई ताकत ईश्वरीय सत्ता से जुदा नहीं कर सकती। वो सिद्धता को हासिल कर लेता है। जो सोचता है वो करके दिखा देता है। उससे पहले उसका आधार क्या है? डेड साइलेंस। बिल्कुल पिन ड्रॉप, रिलैक्स, बॉडी के साथ माइंड भी, लेकिन उसमें बाबा की तस्वीर हो,
बाबा की छवि हो, बाबा का स्नेह हो, बाबा का प्यार हो, बाबा की श्रीमत हो, ये याद रहे। देखो बच्चे, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हैं मनुष्य। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी ये रहता है कि हम अशरीरी हो जाए। आत्मा समझती है हम जितना ईश्वर को याद करेंगे इस शरीर से आराम से निकल जाएंगे। कितना आराम से, जैसे सर्प का मिसाल देते हैं। कुछ खूबी सब में होती है, सर्प जहरीला है, सब कुछ है, तो उससे भी सीखा जा सकता है सर्प कैसे अपनी पुरानी केचली को छोड़ देता है। बच्चे, हम शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे, फिर सतयुग की दुनिया में आएंगे। मनुष्य इस ड्रामा को नहीं जानते, ना कोई गारंटी कर सकते हैं। कोई भी गारंटी नहीं देते कि हमारी याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ये कौन करता है? किसकी गारंटी है ये? विचार करना। बाप बेहद का है, वो गारंटी करते हैं, और कोई ऐसी बातें सुनाते भी नहीं। बच्चे जानते हो हमारी रिटर्न जर्नी है ना? रिटर्न, वापसी यात्रा है। देखो बच्चे, इन बातों को कहा जाता है समझ, ज्ञान, नॉलेज। वहां तो सिर्फ अंधश्रद्धावश चलते रहते हैं। कुछ क्रियाकलाप जो हमारे लोगों ने पीछे किया, बुजुर्गों ने, वही हम भी करते जा रहे हैं बस। देखो बच्चे, श्राद्ध आदि रखते हैं मनुष्यों के जाने पर। बाप कहते बच्चे ये अंधश्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा रखते रखते फिर मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। बाबा ने बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, उसी को अथॉरिटी है, हम किसी को ना कहें। ऐसे द्रौपदी ने दुर्योधन को जो शब्द बोले थे वो यहां पर लिखे हुए। यानी बाबा कहते बच्चे, भगवान वाच तुम अभी सच्चे हो, सुजाग हो गए हो, जागृत हो गए हो, आदि मध्य अंत को जान गए हो इस सृष्टि के। बाप के द्वारा, बाप को यानी उस ईश्वर के द्वारा ही हमने उस ईश्वर को समझा है। बच्चे, हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना ये उन्नति का साधन है। आप ही फैसला करना होता है कि मुझे इस रास्ते पे जाना है या उस पे जाना है। दोराहे पे खड़े हो आप, अब किधर जाना है वो देखो, खुद ही फैसला। बाबा क्या करेगा? बाबा तो बता देता है ये रास्ता इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। देखो बच्चे, कंट्रास्ट यानी भेद, फर्क यहां और वहां में पता होना चाहिए। ये ज्ञान बिल्कुल निराली चीज है बच्चे। परमात्मा स्वयं आकर के बतलाते हैं। बच्चे, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, रचता बाप ही अपना आकर के परिचय देते। वो है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं बच्चे। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल माना आत्मा, सुप्रीम सोल माना परमात्मा। देखो बच्चे, वो सुप्रीम सोल बाप बहुत प्यार से अपने मीठे मीठे बच्चों को अर्थात आत्माओं को समझाते हैं। पाठ बजाने वाली तो शरीर में आत्मा है बच्चे। देखो, तुम जानते हो आत्मा ब्रह्म महातत्व में रहती है। कहां रहते हैं हम सब? उस परम धाम में। और वहां से आकर के हम सभी अपना अपना अलग 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 जो रोल मिला है हमें, वो हम अदा करते हैं। और जिस दिन रोल पूरा हो गया, दुनिया को बाय बाय करके चले जाएंगे। देखो, ये बातें बाप ही समझाते हैं और कोई समझा न सके। जानते हो ना, धीरे धीरे सत्यता की भी वृद्धि होती है। असत्य के कितने भी बादल घने क्यों न छाए हो, सत्य का सूर्योदय
अवश्य होता है और एक दिन बादल छट जाते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है, एक दिन आएगा सबको अपने बाप का परिचय मिल जाएगा। बाप स्वयं आकर के समझाते, अपना परिचय देते। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है, सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे और पूजा अर्चना करके वापस आ जाते थे और शिव शंकर को गुड़ गोदरी मिला के एक ही समझ के धारण कर लेते थे। आज दूध का दूध, पानी का पानी, ईश्वरी विश्वविद्यालय में आने के बाद हमें सब कुछ स्पष्ट हो गया। अगर कुछ बाकी रहा है तो सिर्फ करनी। ज्ञान तो बुद्धि में स्पष्ट हो गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात है, अपनी करनी सुधारने की, उस पर अभी ज्यादा अटेंशन, क्योंकि करनी का ही फल है, सिर्फ समझने का फल नहीं है, याद रखना। देखो बच्चे, यहां भारत में शिव के मंदिर ढेर के ढेर हैं, प्राचीन महा मंदिर, प्राचीन शिवालय कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो सिद्ध करके सबको समझाना चाहिए। ये नाटक को के बारे में भी समझाना चाहिए। ये जो ड्रामा बना हुआ है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे अपने आप को रिपीट करती है हो वो, इन बातों को भी क्लियर करना चाहिए। जिनको मालूम है उनका फर्ज बनता है अपने बहन भाइयों को ये समझावें। देखो बच्चे, ऊंचते ऊंच तो परमपिता परमात्मा है, उसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल भी कहा जाता है। वही आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। दैवी गुण भी बच्चे धारण करने हैं। सिर्फ नियम संयम ब्राह्मण जीवन की शोभा है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। लेकिन दिव्यता ना हो वो फिर मजा नहीं है। दिव्यता जरूरी है, सादगी जरूरी है, व्यवहारिक कुशलता बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, वर्णन करते हैं, हे प्रभु भक्ति में, आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश, जगत का ईश, देखो निराकार परमात्मा के लिए जगत का ईश है ना। और तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। हे प्रभु, तुम निराकार हो, अगोचर हो, तुम सबके माता पिता हो, स्वामी हो, सखा हो, है ना। फिर अपनी भी थोड़ी महिमा कर लेते हैं। वर्तमान समय है, मैं मूर्ख ऐसे खल कामी। बाबा कहते नहीं बच्चे, अब ये नहीं। हाँ, मेरे बच्चे तो हाँ पहले थे, अभी तो ज्ञानी बन गए हैं, समझदार बन गए हैं, पतित से पावन, विषय विकारों को खुद अपने से दूर कर दिया है जिन बच्चों ने, वो कैसे महिमा कर सकते हैं अपनी। शिव बाबा की महिमा बहुत ही सुंदर आरतियों में गाई जाती है ना। बाबा कहते बच्चे महिमा करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम बच्चे जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। किनके जैसा? श्री लक्ष्मी विश्व महाराजन, श्री नारायण विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के जैसे। बाप को याद करने के सिवाय अच्छा बच्चे और कोई उपाय नहीं हो तो बताओ। हे अर्जुना, मन मना भो। राजयोग के अभ्यास से ही आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन कहते हैं ना उसको। अगर कोई उपाय हो, जानता हो तो बतावे। ऐसे थोड़ी कहेंगे ब्रह्म व तत्व निर्विकार है। नहीं बच्चे, आत्मा निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता मीठे बच्चे। वहां तो आत्माओं के और परमपिता परमात्मा के रहने का स्थान है। वह तमो प्रधान आत्मा बन जाती है, बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ गाया जाता है ना। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी स्वच्छ बन रही है, और द्वापर के बाद धीरे धीरे कलयुगी दुनिया में आके बिल्कुल छी मलेच्छ बन जाती है। खान पान रहन सहन अजीबोगरीब आत्माओं का हो जाता है। सबसे बड़ी है पतित
पतितता आ जाती है अंदर में। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा ना सके, अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए मनुष्य रड़ियां मारते रहते हैं। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा ही है। ये रड़ियां मारना, ये बड़ी बड़ी महिमाएं गाना, हाँ। तो बाबा कहते देखो, हम तो तुम्हें उनके जैसा, देवताओं जैसा बनाने आया हूं। सिर्फ गायन नहीं करना, गायन और पूजन योग्य बनना भी है। देखो बच्चे, जानते हो अभी कलयुग में नो कला, एक्टर भी बच्चे दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। कोई की पगार 1000, कोई की 1500, कोई की 100 रुपए भी होती। तो बच्चे फर्क हो गया ना। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क होता है। कोई उस पढ़ाई में भी नापास हो जाता है, तो फिर आगे पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो बच्चे दोबारा पढ़ने की बात नहीं, यहाँ कम पद हो जाएगा, सो तुम बच्चे जानते हो। यहाँ तुम किसी को भी समझाएंगे प्यार से, स्नेह से, तो तुम्हारी बात को मानेंगे, वो समझेंगे इस बात को। बाबा कहते बच्चे, आजकल देखो ये क्रिश्चियन लोग, ईसाईयत कितनी तेज है। बहुत कुछ उनसे मनुष्य सीख लेते हैं। उनकी तो ना तो पारस बुद्धि बनती है और ना पत्थर बुद्धि बनती है, क्योंकि हम तो सृष्टि के शुरुआत के हैं, सनातन धर्म के, और ये तो बीच में आते हैं और तो ना सुख देखते हैं ज्यादा, ना दुख देखते हैं, इसलिए रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, कैसे नेचुरल कैलमिटीज आदि आएंगी और ये दुनिया विनाश को पाएगी। तुम अडोल अटल अखंड राज्य के राज्याधिकारी बन रहे हो। यहां तो देखो कितने खंड हुए पड़े हैं। बाप तुमको बेहद के विश्व की बादशाही इस ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। तो बच्चे वर्षा लेना चाहिए। तुम जीवन मुक्ति में जाते हो, बाकी सबको मुक्ति मिलती। अच्छा बच्चे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण यानी 5 विकारों के बंधनों से बाप आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं, छुड़ाते हैं। ये बात भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत आदि करते हैं। शांति तो शांति का सागर पिता ही कर सकता है। उसका तरीका भी बड़ा अजीबोगरीब है। प्रकृति ऑर्डर दे देता है, शांति शांति हो जाती है। सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में, ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में सुख और शांति दोनों ही रहते हैं बच्चे। विश्व और ब्रह्मांड दोनों अलग अलग चीज है। ब्रह्मांड तो पूरा सब कुछ, और उसमें विश्व धराधाम पर जीवन है, जहां सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों का, 5 युगों का एक घुमाव है, एक साइकिल है। देखो बच्चे, चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहां कुछ होता नहीं। अंडे विसल आत्मा रहती है, आत्माओं का निवास है बस। उसको कहा जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में जाना है। तो तुम बच्चों को वह भी याद है, तुम वहां जाने की तैयारी कर रहे हो बच्चे। तो डीप साइलेंस में रहना चाहिए बच्चे। ये लड़ाई भी कल्याणकारी है, जिसका बाबा वर्णन करते हैं ना, महाभारत ये कथा है परमार्थ के पुरुषार्थ की, है ना। तो ये परमार्थ, परमात्मा आकर के जो पुरुषार्थ करा रहे हैं, ये कथा है। ऐसे महाभारत एक ऐसा युद्ध जिससे भारत महान बनता है, याद रहे। तीसरा विश्व युद्ध, वही महाभारत बनाएगा। देखो बच्चे, योग है अग्नि। हिसाब किताब सबको चुकतो करना है। अग्नि से हर चीज पवित्र हो जाती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को बच्चे जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार मतलब नहीं ट्रांस में चले गए, जैसे सपने में बहुत कुछ देख के आते हैं। अरे नॉलेज अगर बुद्धि में है। हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की बड़ी विविधता है। यहाँ पर जितने भी धुरंधर हुए हैं, प्रताप बाबा के कार्य में उन्होंने पैदा कर दिया। ऐसी आत्माएं कभी ध्यान व्यान में नहीं गई, कभी हल्का फुल्का कुछ शुरुआती दौर में, भले आदरणीय जगदीश भाई एक बेमिसाल हैं उसमें। ऐसे ही हमारे मम्मा जी, है ना, ऐसे ही हमारी जानकी दादी जी, ऐसे ही हमारी प्रकाशमणि दादी जी, बहुत सारे। वो ध्यान व्यान में ध्यान दीदार और वो ट्रांस और वो सब संदेशी, वो सब नहीं। लेकिन
पूरा जीवन बाबा के प्रति अर्पित करने के साथ साथ लाखों करोड़ों आत्माओं के एक जीवन को बनाने के निमित्त बन गए। तो ज्ञान की समझ ही बाबा कहते हैं साक्षात्कार है। अच्छा बच्चे, अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है भाई। महसूस करते हो कि हमारा तीसरा नेत्र खुल गया या अभी भी बंद है? याद रखना, बाप आकर के दैवी गुणों वाला बनाते हैं, रावण जो है आसुरी गुणों वाला बनाता है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। देखो बच्चे, देवी देवता घराने वाले पूरे 84 जन्म लेते हैं। पतित पावन भी तो पतित भी बनते हैं। पावन भी बनते तुम बच्चे तो पतित भी तुम ही बनते हो। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। बाप को मालिक कहा जाता है। ये बच्चे पढ़ाई है, ये तुम्हारी ईश्वरी नॉलेज है। इसमें संशय का प्रश्न नहीं उठ सकता। यहाँ कोई शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं है। सबसे ऊंचा वो टीचर है जो सबको पढ़ाते हैं। वही सत्य है, वही शिवम है, वही सुंदरम है। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा शिक्षा के रूप में तुम बच्चों को देते हैं। वो सत्य नर को नारायण बनाने की कथा यानी पुरुषार्थ कराते हैं, नॉलेज देते हैं पूरे सृष्टि चक्र की। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। सार का भी सार है, अपने सब हिसाब किताब चुक्त होकर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की बच्चे तैयारी करनी। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला बच्चे आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुणों को जरूर धारण करना है। अच्छा, आज वरदानी बाबा का वरदान है, हाँ? सर पे हाथ अपना, क्या उस जगन्नाथ का हाथ। इसे अनुभव करो, बाबा हमें अकेले को वरदान दे रहा है, अकेले को। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप दादा कहते बच्चे, जहां बाप की याद है, बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, देह अभिमान नहीं आ सकता। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। धन्य हैं वे लोग जो माउंट आबू में रहते हैं। धन्य है वो लोग जो बाबा के आश्रमों पर, गीता पाठशालाओं में, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर्स में रहते हैं। अपने जीवन को उन्होंने बाहरी वातावरण से जैसे कि सेफ कर लिया है। उनका भाग्य है, खुशनसीबी है। ऐसी खुशनसीबी को जिंदा दिली से जिंदा रखो, कहीं खुशनसीबी दूसरे उसमें ना बदले। बाहर की दुनिया खींचे नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। बहुत भाग्य मिला है, भाग्य से इस भाग्य को अच्छे से कायम मुट्ठी में पकड़ के रखना है। देखो बच्चे, बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशंस व आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते 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 बाप समान बन जाते हैं। सुना फायदा? जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। अच्छा, स्लोगन है आज का, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा।